हाय फ्रेंड, आज हम आपको रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट, का रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 2। ओके, हम पार्ट 1 सिखा चुके हैं। ओके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप पार्ट 1 को देखें और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और हम आज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ अच्छी बातें भी आएंगी और कुछ पीछे से रिलेटेड भी बातें होंगी उसमें। ओके, लेकिन इससे पहले एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर जो सवाल होंगे वो A B से बड़ा है, वो इस टाइप के क्वेश्चन है। कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। अब एक बात और बता देते हैं, A B से बड़ा है के लिए हम इस साइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ये तीर का निशान, ये है, ये जिसकी तरफ को होगा वो छोटा होगा और जिसकी तरफ को मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा। ओके, बस यही बात है। अगर हम देखें देन 8 और 9 के बीच में ये निशान लगाना है तो इस तरीके से लगाया जाता है। मतलब मुंह जिधर खुला हुआ है वो बड़ा है और जो चोंच पीछे की तरफ है एरो टाइप का बना हुआ वो छोटा है। मतलब 8 9 से छोटा है। बस आपको यही बात है। आप रो में भी रख सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन इस चैप्टर में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, देन हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ज़रा, ABCDE 5 नदियां हैं। देखो रिवर के बारे में बात कर रहा है। AB से छोटी है। देखिए ज़रा, AB से छोटी मतलब जो बड़ा है वो ऊपर आना है, तो AB से छोटी तो B ऊपर आ गई। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा वो बड़ा होगा। AB से छोटी है लेकिन E से लंबी है। हाँ ज़रा एक बात और, AB से छोटी है लेकिन E से लंबी। अब लेकिन वर्ड यूज़ किया है उसने, ठीक है, तो लेकिन E से लंबी है तो वो बात E की कर रहा है A के साथ। मतलब A E से लंबी है। ओके, A B से छोटी है लेकिन E से लंबी है। C सबसे लंबी, मतलब C के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिल्कुल अलग रखिए इसको। देखो बहुत आराम से करूँगा, इनको जैसे जैसे देता है आप अलग अलग लिखते चलें। एक साथ जॉइंट अगर करेंगे तो गलत होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और D B से थोड़ी छोटी, मतलब ये लाइन भी लिखिए, D B से थोड़ी छोटी। देखो कोई थोड़ा छोटा हो या ज़्यादा छोटा हो, छोटा तो छोटा ही है। ओके, और A से थोड़ी लंबी, मतलब D A से थोड़ी लंबी। मतलब ये बात अब क्लियर है, D A और B के बीच में है। देखो यहाँ पर B को डायरेक्ट A से बड़ा बनाया था लेकिन D भी थी उस बीच में, इसलिए ये स्टार्टिंग का पॉइंट है एकदम। A से नीचे E है, आप यहाँ पर ही लिख दीजिए। सबसे बड़ा जो है उसको भी यही लिख दिए और ये है वो हमारा क्रम। ओके, अब यहाँ पर बोला है इनमें सबसे छोटी नदी कौन, जो सबसे नीचे है, देन E आंसर हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ओके, ज़रा नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो बहुत आराम से करेंगे इन क्वेश्चनों को, वरना प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। ठीक है, टहलने के लिए वो बगल बगल भी चल सकते हैं, आगे पीछे भी चल सकते हैं, वो कोई रूल नहीं है। यहाँ पर बोला है D A से आगे है, मतलब D A से आगे ये है। D को आगे कर दिया, A को पीछे कर दिया। E B का अनुसरण, देखो ज़रा अनुसरण की बात करते हैं। ज़रा
अनुसरण, अनुसरण लाइक फॉलो, मतलब पीछे है। फॉलो मी का मतलब अगर ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब ई फॉलो कर रहा है बी को, तो बी आगे होगा और ई पीछे। ओके, अनुसरण कर रहा था, सी ए और बी के बीच में था। देखो ज़रा, सी ए के और बी के बीच में, एक तो ये है तरीका और दूसरा तरीका सी बी और ए के बीच में भी हो सकता है। मतलब ये दो मेथड हैं बीच के लिए, लेकिन हमें एक ही यूज़ करना होगा जो उसने क्लियर करा होगा। कतार के मध्य में कौन है? देखो ज़रा, बी का अनुसरण ई कर रहा है, मतलब ई जस्ट बी के पीछे है, और यहाँ बी के जस्ट पीछे सी हो गया, इसलिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। फाइनल, ई जस्ट बी के पीछे हो गया और ए के जस्ट आगे डी हो गया जो उसने दिया है। ये हमारा क्रम हो गया। ओके, कतार के मध्य में कौन? 1 2 3 4 5, मतलब 5 हैं, तो मिडिल वाला सी, देन मध्य में आया सी, देन आंसर। ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 5 पुस्तक हैं इस बार। 5 पुस्तक ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। ओके, यदि ए को ई के नीचे, देखो ज़रा, ए को ई के नीचे, आपको इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे बोलता है ऐसे करते चलिए। सी को डी के ऊपर, सी को डी के ऊपर, ओके, बी को ए के नीचे, ठीक है, बी को ए के नीचे, उसके बाद तथा डी को ई के ऊपर। देखिए ज़रा, डी को ई के ऊपर, जैसे जैसे बोला है ऐसे ऐसे लिखते चलिए, उन्हें जॉइंट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये बोलता है कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श कर रही है। डी को ई के ऊपर बोला है तो जस्ट ई इसके नीचे आ गया। ओके, और ई के नीचे भी एक है, देन ए आ गया, और ए के नीचे भी एक है, देन बी आ गया। ओके, देन पूरा का पूरा रो बन गया। मेज के तल को स्पर्श, मतलब जो सबसे नीचे है वो बी है, देन स्पर्श करने वाली बी, देन आंसर। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। बहुत आसान है ये चैप्टर। ओके, रैंकिंग टेस्ट इससे आसान चैप्टर नहीं है। ठीक है, ज़रा इनकी बात करते हैं अब। ज़रा देखो, ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा, ओके, बी सी से लंबा, ये अलग बात करती है ज़रा, बी सी से लंबा, ओके, लेकिन डी से नाटा है। ठीक है, मतलब बी डी से छोटा है। इस बात को अलग कर देते हैं एकदम, है नहीं, बिल्कुल अलग रखनी है। बी सी से नाटा है, देन जस्ट ये भी लाइन यहाँ कर देते हैं। तो बताइए सबसे लंबा कौन है? अब ज़रा देखिए, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अब। हाँ, अब ज़रा एग्जाम्पल, मुझे कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़ सकते हैं। देखो ज़रा, 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी से लंबा ए भी है और बी से लंबा डी भी है, लेकिन हमें ए और डी के बारे में नहीं पता कौन किससे छोटा है, अभी ये नहीं पता, लेकिन ये दोनों के दोनों बी से तो बड़े हैं, लेकिन आपस में डिसाइड नहीं हो गया। ये तो इस तरीके से बात हो गई कि एक शख्स इस घर में है और एक दूसरी स्टेट में, तो दोनों के बारे में ये तो पता है, दोनों साइज़ में इक्वल हैं, बट उम्र का नहीं बता सकते। मतलब ए भी बी से बड़ा है और डी भी बी से बड़ा है, लेकिन इन दोनों में डिसाइड नहीं होता कौन छोटा और कौन बड़ा, इसलिए हमारा उत्तर निर्धारित नहीं, कैन नॉट डिफाइन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई इसमें से भी उत्तर निकाल देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, देन जस्ट इसकी बात करते हैं ज़रा, देन ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ए बी से लंबा है,
ए बी से लंबा, बी सी से लंबा है, बी सी से लंबा, डी बी और सी से लंबा। देखो ज़रा, डी बी से भी लंबा है और डी सी से भी लंबा है। मतलब ये एक साथ बोल दी गई है कि डी दोनों से बड़ा तो है, लेकिन डी बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ है कि बी सी से बड़ा है तो डी जस्ट इसके ऊपर आ गया, क्योंकि अलग अलग बड़ा है तो भी वो दोनों से बड़ा ही है, लेकिन हमारा ये डिसाइड कर दिया था बी सी से छोटा है। अब वापस इनमें सबसे लंबा कौन, देखो फिर से बी इम्पोर्टेंट हो गया। बी से बड़ा ए बी है और बी से बड़ा डी भी है, लेकिन ए और डी का नहीं पता कौन बड़ा है, इसलिए इसका उत्तर भी निर्धारित नहीं, क्योंकि ए बी से बड़ा है और डी भी बी से बड़ा है, लेकिन ए और डी में कौन छोटा है कौन बड़ा ये नहीं पता। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, किरण, किरण समीर से लंबी है। देखिए ज़रा, किरण समीर से लंबी, ओके, लेकिन प्रमोद से नाटी। देखो ज़रा, नाटी वर्ड आ रहा है तो वो किरण के बारे में याद कर रहा है। ठीक है, किरण के बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्रमोद मतलब प्रमोद से नाटी है किरण। ओके, जॉन उर्मिला से लंबा। ओके, जॉन उर्मिला से लंबा। ओके, समीर जॉन से लंबा, मतलब समीर को जस्ट इसके ऊपर रख सकते हैं। ओके, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? अब ज़रा इन्हें जॉइंट करते हुए चलते हैं। देखो ज़रा, किरण से नीचे भी है कोई, देन समीर। ओके, अब ज़रा एक बात देखिए, ज़रा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैचिंग करना है हमें आपस में। देखो ज़रा, किरण समीर से लंबी है। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि किरण यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और हमने किरण को जस्ट समीर से नीचे कर दिया तो ये स्टेप ख़त्म। अब सिर्फ ये दो बचते हैं, मतलब समीर के ऊपर अगर देखा जाए तो समीर के नीचे ये दो वर्ड और आ जाएंगे। समीर के नीचे जॉन आ जाएगा और जॉन के नीचे उर्मिला, और सबसे छोटी उर्मिला आंसर। नाटी का मतलब छोटी ही होता है। ओके, जरा नेक्स्ट की बात करते हैं। विपुल हंस से लंबा। अगर बात करें विपुल की, विपुल हंस से लंबा, देन हंस विपुल के जस्ट नीचे आ गया। हंस आनंद से लंबा, आनंद जस्ट इसके नीचे ही लिख देते हैं इस बार, क्योंकि इतने क्वेश्चन किए हैं थोड़ा तो हो जाएगा। आलोक अशोक से लंबा, आलोक अशोक से लंबा। अशोक हंस से लंबा। देखिए ज़रा, तो सबसे लंबा कौन? देखो हंस यहाँ पर छोटा है, लेकिन हंस से ऊपर भी बहुत सारे दे रखे हैं। देखो ज़रा, अब यहाँ पर एक बात फिर से देखो, विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा, ओके, और अशोक हंस से लंबा। यहाँ पर मैटर आता है, हंस से बड़ा यहाँ पर एक है और हंस से बड़े यहाँ पर ये भी है और ये भी है, तो सबसे लंबा कौन? अभी तीन हो गए, एक, दो और एक, तीन। देखो हंस से बड़े ये तीन हैं, लेकिन इन तीनों में कौन छोटा कौन बड़ा? इन दोनों का तो डिसाइड हो गया, लेकिन ये दोनों विपुल से छोटे हैं, ये बात हमें नहीं पता। ओके, अगर अशोक विपुल से लंबा हो जाता है, ठीक है, तो आलोक सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा पता कैसे लगेगा कौन किससे बड़ा? देन उत्तर निर्धारित नहीं।
इस टाइप के सवाल इसलिए करे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। मोस्टली एग्जाम में उत्तर निकल आता है। ओके, ज़रा सिटिंग अरेंजमेंट के ये क्वेश्चन वो हैं जो थोड़े से हार्ड हैं। आप ज़रा इनकी देखिए। रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड हम पीछे सिखा चुके हैं। ये रैंकिंग टेस्ट 1 पार्ट था, अब ये 2 पार्ट है। और ये देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में राम दाएं से 16वां। देखो पंक्ति किससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। ये है एक पंक्ति, राम दाएं से, देन ये हिस्सा दायां है, देन दाएं से 16वां, ये रहा राम। ओके, उसके बाद श्याम बाएं से 16वां, ये है श्याम बाएं से 16वां, ये बाएं से हो गया। ओके, इन दोनों के बीच में देखो ज़रा, दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कुल का 1/3 है। देखो अभी हमें कुल नहीं पता है यहाँ पर, तो कुल x मान लेते हैं और बीच में जो बैठेंगे वो x/3। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, टोटल कुल x है, मतलब ये मिडिल वाले इसको और इसको अगर इन सबको मिला लिया जाए तो टोटल हो गए हमारे, और अब बस इन्हें ही जोड़ना है। देखो 16 + 16 और प्लस x/3 बराबर, और बराबर x, कुल इक्वल टू कुल के हो गया। 16 और 16 32 हो गया, और x - x/3, और एलसीएम लेने के बाद ये इसके नीचे 1 है, तो 3 एकम 3 में से 1 गया, तो 2x/3 देन 32। यहाँ तक फाइनल है, मतलब 2x = 32 × 3 और x = 32 × 3/2, और 2 से काटा, 2 × 6 = 12 और 16 × 3 = 48, देन आंसर। ओके, हमारे हो गए क्वेश्चन फाइनल। जस्ट नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो ज़रा, 30 छात्र, देखो इस बार कुल, ये क्वेश्चन देन इम्पोर्टेंट, पिछली बार भी ये क्वेश्चन किया था लेकिन कुछ ने बोला ये फिर से करना है। देन कुल 30 हैं स्टूडेंट, और ये है एक पंक्ति। ओके, 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वां, मतलब इधर से 14वें नंबर पर है, 14वां महेश बाएं से। ओके, रमेश दाएं सिरे से 20वां। थोड़ी देर के लिए 14 को 20 में ऐड करें तो 34 हो जाता है, जबकि हमारे पास टोटल 30 हैं। फाइनल यहाँ तक बात फिर से बताते हैं। टोटल 30 हैं, महेश बाएं सिरे से 14वां और रमेश दाएं सिरे से 20वां। अगर 14 और 20 को ऐड करते हैं तो 34 हो जाता है, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक 14 हैं और 30 में से 14 हटा देते हैं अगर, तो आगे बचते हैं 16 स्टूडेंट, मतलब 14 में 16 ऐड करेंगे तो 30 आंसर। फाइनल टोटल हो गया, लेकिन 16 के बाद उधर से काउंट करना है मुझे रमेश को। 16 के बाद 17, 18, 19 देन 20, ये है 20वां नंबर दाएं से रमेश का। ओके, रमेश और महेश के बीच में कितने हैं? ये हैं सिर्फ मिडिल, 2 स्टूडेंट हैं मिडिल में, आंसर। ओके, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। ज़रा नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ज़रा। 39 छात्र, देखो इस बार कुल 39 हैं। 39 छात्र की कक्षा में राम श्याम से 7 आगे। देखो ज़रा, राम श्याम से 7 आगे, श्याम और राम, राम श्याम से 7 आगे, मतलब मिडिल में 6 हैं, ये बात क्लियर है। राम श्याम से 7 आगे तो 6 मिडिल में हो गए। यदि श्याम की रैंक अंत से 17वीं, मतलब पीछे से 17वीं, ओके, ये रही। टोटल 39 है, आपको भी ये बात बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है यहाँ पर। कुल एक बार यहाँ लिख देता हूँ, देन 39। ओके, तो बताइए कि राम की आरंभ से, देखो 17 और 6 23 और एक 24। अगर राम को भी पीछे से ही काउंट करा जाए
तो 34 राम पीछे से। लेकिन राम बताइए, राम की आरंभ से, राम को आगे से बताना है, पीछे से नहीं। तो प्रारंभ से राम। थर्टी 39 में से आपको माइनस करने हैं 23, 16। ये है राम की रैंक। ओके, हम आगे जो क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उनके कमेंट ज़रूर करें प्लीज़।